आप सभी को शालोम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे स्टोरी ऑन बुक ऑफ जेनेसिस, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने 6 दिन में किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति की। और फिर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। इसीलिए आज संडे को छुट्टी होती है। हम 6 दिन में सभी काम करते हैं और 7वें दिन में विश्राम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में काम किया और 7वें दिन में विश्राम किया। परमेश्वर ने विश्राम इसलिए नहीं किया क्योंकि वह थक गया था, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसलिए विश्राम किया ताकि हम सब मनुष्य जिनकी सृष्टि परमेश्वर ने की, वे सब इस 7वें दिन में आनंद कर सके और परमेश्वर की जय जयकार कर सके। तो चलिए, स्टोरी शुरू होती है इस तरीके से। परमेश्वर ने आदम को स्वयं मिट्टी से अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने आदम के लिए एक वाटिका बनाई जिसका नाम था अदन। परमेश्वर ने वहाँ उस वाटिका में आदम को रखा कि वो उस वाटिका की देखभाल करे, वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी फल है, वो खाए और आनंद ले सके। फिर परमेश्वर ने आदम को कहा कि वो सभी के सभी जीव जंतु और जानवर जो वहाँ पे है उन सभी का नाम रखे। जितने भी आज जानवर है, जीव जंतु है, उन सभी के नाम आदम ने रखे हैं। फिर परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक ढूंढा और उन जानवरों में से किसी भी जानवर का, किसी भी जीव जंतु का मेल आदम से नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकालकर उससे एक स्त्री को बनाया जिसका नाम आदम ने हवा रखा। वचन अध्याय 2 उसके 23 में लिखा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर से निकाली गई है। फिर परमेश्वर ने उन दोनों को आज्ञा दी कि तुम इस वाटिका में रहो और इसकी देखभाल करो और जो चाहे वो फल तुम खाओ। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर एक वृक्ष लगाया था जिसका नाम था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम इस फल को बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। तब एक दिन सांप हवा के पास आया जो आदम की पत्नी थी। उसने हवा को कहा कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें यह फल खाने के लिए मना किया है? अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, वरन तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। उसने हवा को बहकाया और हवा जो स्त्री थी, सांप के बहकावे में आकर उसने उस फल को खाया और आदम को भी खिलाया। फिर आदम को एहसास हुआ कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि उस फल को खाकर उसे एहसास हो गया कि वो नंगा था। जी हाँ मेरे प्रियो, उस समय आदम नहीं जानता था कि वो नंगा है, क्योंकि परमेश्वर ने जब उन्हें बनाया था तो अपनी समानता में बनाया था और वो उस समय लज्जाते नहीं थे। जब उसने फल खाया तो उसे फील हुआ कि वो नंगा है, उनके पास कपड़े नहीं है। फिर आदम ने अंजीर के पत्तों को लपेट लपेट कर उनका लंगोट बनाया और खुद पहन लिया और हवा को भी पहनाया और परमेश्वर से डर के मारे छिप गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने पृथ्वी पर आता है तब आदम को कहता है कि हे आदम, तू कहाँ है? तो आदम परमेश्वर को कहता है कि मैं तुझसे डर गया था, इसलिए मैं छिप गया। फिर परमेश्वर आदम से कहता है कि तू मुझसे क्यों डरा? तो आदम परमेश्वर को कहता है क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया था। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल जिसे मैंने खाने की आज्ञा नहीं दी थी, तूने वो फल खाया है? तो आदम परमेश्वर को यह जवाब देता है कि हाँ, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया है उसने ये फल खाया और मुझे भी खिलाया। फिर परमेश्वर स्त्री से कहता है कि तुमने ये क्या किया? तो वो कहती है कि मुझे सर्प ने बहकाया, इसलिए मैंने ये फल खाया। जी हाँ मेरे प्रियो, उत्पत्ति अध्याय 3 में इस तरीके से लिखा गया है कि मनुष्य ने, बाइबल बताती है कि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर वो आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए परमेश्वर ने उनका न्याय किया और उन्हें दंड दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, आदम को दंड मिला कि वो मेहनत करके, खून पसीने की कमाई करके दुख से भोजन खाया करेगा। जैसा कि आज एक इंसान दिन में दिहाड़ी मजदूरी करता है, बहुत मेहनत करके खून पसीने की कमाई खाता है, उसी तरीके से हवा को परमेश्वर ने दंड दिया कि उसकी गर्भवती की पीड़ा बहुत होगी, उसे
पीड़ा में दर्द से सहकर बच्चों को उत्पन्न करना होगा। इसी तरीके से आप जानते हैं कि लेडीज़ को, लड़कियों को पीरियड्स पेन भी होती है, क्योंकि ये उसी समय का दंड है जो परमेश्वर ने दिया था। और सांप को दंड दिया गया कि उसे भूमि में मिट्टी को चाटना पड़ेगा, मिट्टी में उसे हमेशा पेट के बल चलना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, उसके बाद उन लोगों को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया और वहाँ पे परमेश्वर ने करूबों को नियुक्त किया। करूब कुछ ऐसे प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के ठीक सामने मौजूद होते हैं। उन्हीं करूबों को परमेश्वर ने वहाँ पर अदन की वाटिका में उनकी रक्षा करने के लिए लगाया और उसके चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी परमेश्वर ने अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए वहाँ पर नियुक्त किया। तो मेरे प्रियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अध्याय 2 और 3 मनुष्य की उत्पत्ति और उनके पापी होने का वर्णन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय मसीह की शालोम।